जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 26 के बारे में, और इसके साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 26 के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। टॉपिक क्या है भी आपका क्षण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक है, तो अपने क्या है इसके 3 पॉइंटों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे अपने। एक फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब क्या है भी बिंदु क्या है भी क्षण चुंबक की अक्ष पर स्थित हो, वहां पे हमने क्या है भी फाइंड कर लिया था। सेकंड कंडीशन चल रही थी जब बिंदु क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो देखते हैं भी। सेकंड पॉइंट क्या चल रहा था अभी अपना, जब बिंदु क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित हो, इस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके सामने जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो रिजल्ट क्या हुआ था भी क्षण चुंबक के निरक्ष पर स्थित, तो ये रिजल्ट हमारे सामने प्राप्त हो चुका μ0/4 पाई, और यहां पे आपका क्या था m r² प्लस l² की पावर 3/2। ये कंडीशन तक क्या है भी हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या है भी हमने फाइंड कर लिया था। अब आप क्या बताते हैं भी इस कंडीशन को आप यदि माने लघु चुंबक के लिए, लघु चुंबक की कंडीशन क्या होगी, जहां पे L की वैल्यू लेस देन क्या होगी R हो, तो इस कंडीशन के अंदर हम L² के सापेक्ष L² को R² के सापेक्ष क्या मान सकते हैं भी नगण्य मान सकते हैं। L² को क्या है भी आप R² के सापेक्ष क्या है भी नगण्य मान सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपका क्या रिजल्ट प्राप्त होगा अभी B = μ0/4 पाई m, और ये क्या हो जाएगा भी यहाँ पे L² फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा किसकी अपेक्षा, R² की अपेक्षा। तो R² और 3/2 क्या आ जाएगा भी आपके R की पावर 3। ये आ गया भी लघु चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु निरक्ष पर स्थित हो। ठीक है, और एक ये कंडीशन भी अपने पास प्राप्त होती है भी एक ये क्या है भी आपका μ0/4 पाई 2m/r³। ये क्या है भी लघु चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु अक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु क्या हो भी आपका अक्ष पर स्थित हो। तो इसके लिए अपने बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भी, क्या कंडीशन हो सकती है इसके लिए, लघु चुंबक के लिए दूरी r को समान रखते हुए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लघु चुंबक के लिए दूरी r को समान रखते हुए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। ये रिजल्ट क्या है भी आपके सामने यही मैच करता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई भी। आप इन दोनों फैक्टरों का क्या है भी याद रखें, जो अगले वाला पॉइंट करेंगे उसके अंदर क्या है इनकी काफी ज्यादा क्या है भी जरूरत पड़ेगी। m यहाँ पे क्या है भी आपका चुंबकीय आघूर्ण है, m क्या है भी यहाँ पे आपका
चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? ध्रुव प्रबलता इनटू प्रभावकारी लंबाई। चलो अब डिस्कस करते हैं भी अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है भी आपका? जब बिंदु छड़ चुंबक से थीटा कोण बनाते हुए रेखा पर स्थित हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है भी आपका पॉइंट? थर्ड पॉइंट, जब बिंदु चुंबक की अक्ष से, जब बिंदु चुंबक के अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर स्थित हो, ये है भी आपका पॉइंट। क्या है भी आपका पॉइंट? जब बिंदु चुंबक की अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर स्थित हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी, अपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपने दो कंडीशनों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर? जब बिंदु क्या है भी अक्ष पर स्थित हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड किया है। और एक कंडीशन के अंदर हमने और भी किया है, जब बिंदु निरक्ष पर स्थित हो तब भी क्या है, हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड किया। अब की बार टॉपिक क्या है भी आपका? ये कोई आपकी चुंबक है, ये आपका N ध्रुव है, ये आपका S ध्रुव है। दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई क्या है भी, 2L है। ये आपका क्या है भी, O पॉइंट है। ये दूरी क्या है भी आपकी L है। ये दूरी आपकी क्या है भी, L है। आपका कोई बिंदु क्या है भी, थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर स्थित है। ये बिंदु हो गया भी आपका P। ठीक है, अब आपको इस बिंदु पर क्या है भी, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दूरी क्या है भी आपकी R है। ठीक है, ये दूरी क्या दी गई है भी आपकी R दी गई है। कहने का मतलब जो आपका टॉपिक्स दिया गया है वो टॉपिक क्या है भी आपका, जब बिंदु चुंबकीय अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर स्थित हो। ये एंगल क्या है भी आपका, थीटा बन रहा है। और इस P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वो डिपेंड कहां से निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के अकॉर्डिंग भी। यहां पे आपका चुंबकीय आघूर्ण क्या है भी, M है। यहां पे मान लो M क्या है भी आपका चुंबकीय आघूर्ण है। और चुंबकीय आघूर्ण क्या होती है भी आपकी, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है भी आपकी, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होती है भी, S से लेके N ध्रुव की तरफ होती है। तो आप क्या है भी यहां से जो निकालोगे, एक बार चुंबक मान लो अपने क्या है भी OP दिशा में स्थित है। एक बार क्या है भी आप चुंबक मान लो क्या है भी आपके OP दिशा में है। तो ये मानो आपका S डैश और ये मानो आपका N डैश और ये आपका मानो थीटा। ये बिंदु क्या है भी आपका P बिंदु है। ठीक है, एक बार क्या मान लो भी आपकी इस प्रकार से है। ठीक है, और एक बार आप ये मान लो ये एंगल क्या है भी आपका थीटा है। और एक बार क्या है भी इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या है भी आप देखिएगा चुंबक एक ही साइज की है।
ठीक है। अब बात क्या बताता है भी, यहां से इस क्षण चुंबक के कारण थीटा एंगल पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू फाइंड करनी है इस P बिंदु पर। वो क्या होगी भी आपकी इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगी। यहां से निकालेंगे ना तो इन दोनों के इक्वल क्या होगी भी, ये बराबर होगी। किस प्रकार से होगी, अब यहां पे m है, m क्या है भी एक वेक्टर राशि है, तो ये क्या हो जाएगा भी इसके संगत क्या है भी आपका चुंबकीय आघूर्ण क्या है भी m है, तो इस थीटा के एंगल क्या हो जाएगा भी आपका चुंबकीय आघूर्ण m cos थीटा। और एक तो ये होगी, और एक क्या है भी आपका इस प्रकार से चुंबक माननी है, तो ये m cos थीटा, तो इधर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा भी एकदम परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा भी आपका m sin थीटा। क्लियर। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, इन दोनों के क्या है भी योग के बराबर होगी। ठीक है। अब देखिएगा आपकी जो डायरेक्शन फैक्टर आता है वो किस प्रकार से आता है भी, अब जब किसी देखिएगा आप ये चुंबकीय अक्ष मान लो, तो यहां से P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी भी, इधर की तरफ होगी। और यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे निरक्षीय स्थिति के अंदर, तो डायरेक्शन क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ होगी। यहाँ पे ना डायरेक्शन फैक्टर आप देख सकते हो, जो पहले दोनों पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया गया, तो वहां से आप डायरेक्शन भी देख सकते हो। अक्षीय स्थिति में डायरेक्शन किस प्रकार से प्राप्त होती है, निरक्षीय स्थिति में डायरेक्शन क्या है भी किस प्रकार से प्राप्त होती है। ये तो क्या है भी आपका अक्षीय स्थिति को शो करता है। ठीक है, ये दूरी क्या है भी आपकी r है। ठीक है, ये दूरी आ रही है आपकी, और ये क्या है भी आपको निरक्षीय स्थिति को शो करता है। ये तो क्या है भी आपके अक्षीय स्थिति को शो करता है, वो क्या है भी आपको निरक्षीय स्थिति को शो करता है। तो देखिएगा अब क्या बताते हैं भी, यहां से इस क्षण चुंबक के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो इन दोनों फैक्टरों के क्या है भी योग के बराबर होगी। तो निकाल सकते हैं भी अपने अक्षीय स्थिति, या लिखिए भी घटक m cos थीटा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, घटक m cos थीटा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी भी आपकी B1 इक्वल टू, अब ये देखें तो भी अक्षीय स्थिति की बात हो रही है। अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता था भी आपका, यही था ना, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0/4 पाई m अपॉन r क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान था वो क्या था भी, सॉरी 2m था यहाँ पे, μ0/4 पाई m अपॉन r क्यूब। ये तो था आपका निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये था आपका अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जब क्या हो भी उसके अक्ष से r दूरी पर कोई पॉइंट स्थित हो। तो इसके अक्ष से क्या है भी r दूरी के ऊपर कोई पॉइंट है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा भी μ0/4 पाई, यहाँ पे घटक क्या है m cos थीटा है चुंबकीय आघूर्ण का, m cos थीटा 2 आएगा, अक्षीय स्थिति की बात हो रही है, r क्यूब, m की जगह यहाँ पे क्या है भी आपका m cos थीटा है। और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा भी आपका घटक m sin थीटा के कारण, घटक m sin थीटा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, घटक m sin थीटा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी भी आपकी B2 μ0/4 पाई, यहां पे घटक क्या है भी आपका m sin थीटा है,
अपॉन आर क्यूब। ये दो फैक्टर आ गए भी आपके, ये क्या है भी आपके दो फैक्टर आ गए। यहां से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या है भी इन दोनों फैक्टरों के योग के क्या होगी भी बराबर होगी। यही बात होती है भी आपके, ठीक है। अब वो किस प्रकार से निकालेंगे, यहां से आप B1 की डायरेक्शन क्या है भी आपकी इधर की तरफ है, B2 की डायरेक्शन क्या है भी आपकी इधर की तरफ है, तो परिणामी क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ प्राप्त होगी। जब B1 में B2 क्या है भी परस्पर लंबवत है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 20 दिश का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है भी रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कोस थीटा, थीटा क्या है भी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा भी B इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिएगा मैं एक बार और बता दूं, फिर क्या है भी अगले पॉइंट के यहाँ से क्या भी कैलकुलेशन पार्ट रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने। ये कोई चुंबक दी गई है, इस चुंबक की अक्ष से क्या है भी थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर कोई बिंदु क्या है भी P है जो R दूरी पर स्थित है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है भी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे भी, इस OP दिशा के लंबवत क्या है भी काल्पनिक चुंबक मान लो, फिर क्या है भी OP दिशा के निरक्ष पर क्या है भी कोई इसके लंबवत क्या है भी कोई काल्पनिक चुंबक मान लो, ये OP दिशा के अक्ष पर क्या है भी कोई काल्पनिक चुंबक हो गई, ये OP के क्या है भी निरक्ष पर क्या है भी कोई काल्पनिक चुंबक होगी। इन दोनों के क्या है भी ये योग के बराबर होंगे। ये क्या है भी यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, घटक क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का m cos थीटा, यहाँ पे घटक भी ये थीटा है तो ये m cos थीटा हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा भी आपका m sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भी बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है, यहाँ पे जो बिंदु P क्या है भी निरक्षीय स्थिति में स्थित है। अक्षीय स्थिति का ये फॉर्मूला होता है, निरक्षीय स्थिति का क्या है भी ये फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे घटक क्या है भी चुंबकीय आघूर्ण का m cos थीटा है तो m cos थीटा रख दिया, और ये m sin थीटा है तो आपका क्या है भी m sin थीटा रख दिया। अब ये आपका क्या है बिट पॉइंट आ गया। अब निकालिएगा आप, ये B1 हो गया, B2 हो गया, हमें क्या है भी छड़ चुंबक के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी आपका, इस डायग्राम की अब क्या है भी कोई जरूरत नहीं है, तो वो यहां पे क्या हो जाएगी भी, जब B1 में B2 क्या है भी परस्पर लंबवत है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 में B2 परस्पर लंबवत है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब क्या है भी B1 सदिश और B2 सदिश क्या है भी परस्पर परपेंडिकुलर है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी B इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका B इक्वल टू B1 स्क्वायर क्या है भी आपका म्यू 0/4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर क्या है भी आपका म्यू 0/4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब की स्क्वायर। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, म्यू 0/4 पाई m r क्यूब क्या है भी आपका कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भी म्यू 0/4 पाई m r क्यूब। यहां से आएगा स्क्वायर आएगी, रूट से बाहर निकलेगा, यही फैक्टर बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा और आपका sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m अपॉन r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाए 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा आपका।
तो ये जो आपका फैक्टर आता है वो फैक्टर आपका कौन सा है बी? जब बिंदु छड़ चुंबकीय निरक्ष पर स्थित हो तो उस कंडीशन के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भी? ये प्राप्त होगी। ठीक है, अपने क्या है भी अक्षीय स्थिति में अंदर फाइंड कर लिया, निरक्षीय स्थिति के अंदर फाइंड कर लिया। जब छड़ चुंबक से क्या है भी थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर स्थित हो तो उस कंडीशन के अंदर हमने क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लिया। अब यदि एक कंडीशन और भी निकाल सकते हैं, यदि परिणामी चुंबक क्षेत्र बी सदिश यहां से क्या है भी अल्फा कोण बनाता है, यहां से क्या है भी आपका अल्फा एंगल बनाता है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? यहां से क्या है भी आपका अल्फा एंगल बनाता है। यही बात हो रही है ना, इसको इस प्रकार से लिख लो, चाहे B1 B2 B सदिश, ये क्या है भी आपका अल्फा एंगल है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी आपका tan अल्फा क्या होता है भी लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। लंब क्या है भी आपका B2, आधार क्या है भी आपका B1, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डिनोट किया है। तो यहां से B2 अपॉन B1 क्या हो जाएगा भी आपका μ0/4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब, μ0/4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा आपका 1/2 tan थीटा। ये क्या हो जाएगा भी रिलेशन आ जाएगा कभी जरूरत पड़े तो। ये तो हो गए भी आपके टॉपिक। ठीक है, जब छड़ चुंबक के कारण, ठीक है, जब छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो ये पॉइंट है आपके। शायद फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के सेकंड या थर्ड पॉइंट क्या है भी एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आप क्या है भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।